यमुनानगर के गोविंदपुरी के रहने वाले 24 वर्षीय रजत ने देर शाम घर के बाहर मानसिक रूप से परेशानी के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पुलिस को सूचना मिलते ही सिटी यमुनानगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की कार्रवाई में जुट गई। मामला देर शाम का है जब सिटी सेंटर के नज़दीक यमुना की पटरी से रजत का रेत में लिपटा हुआ शव बरामद हुआ। परिवार को इसकी सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने सिटी यमुनानगर पुलिस को फ़ोन करके घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए यमुनानगर के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया। मृतक का नाम रजत है और उसके पिता का नाम अमरजीत है। वह यमुनानगर के गोविंदपुरी का रहने वाला है और उसकी आयु 24 वर्ष है। स्थानीय अस्पताल के बाहर जूस का ठेला लगाने का काम करता था। 6 महीने पहले उसकी शादी जगाधरी की निशा से हुई थी, जो कि लव मैरिज थी। उसकी पत्नी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह ने बताया कि निशा के माता पिता उसके पति रजत को धमका रहे थे, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान था और उसने आत्महत्या कर ली। जबकि मृतक रजत की मां ने कहा कि उनकी बहू निशा उनके घर से कपड़ों के बैग को भरकर तैयार बैठी थी और उसने कपड़ों के साथ साथ गहने और जेवरात अपने साथ घर से लेकर चली गई, क्योंकि वह विदेश जाना चाहती थी और उसके लिए वह अपने पति से 2 लाख रुपए की मांग कर रही थी। जबकि निशा के माता पिता उसके पति को कई बार धमका चुके थे और मानसिक तौर पर परेशान कर रहे थे, जिसके चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने आज पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मृतक के भाई के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है मृतक के परिजनों का इस पूरे मामले पर। रवि नाम है जी। कल ये 1:30 बजे लड़की घर से निकल के गई बिना बताए, तो मैंने अपने भाई को फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे बात हो, चली घर से। फिर हमने उसको ढूंढना शुरू करा, मैं मिली नहीं, अपने घर चली गई। फिर घर से फ़ोन आया थाने से कि 2 बजे के आसपास फ़ोन आया हमारे पास कि अब ने इसकी रिपोर्ट करवा दी थाने से कि रजत के नाम की रिपोर्ट है कि इसको मारपीट की करवाई है। उसके बाद उसने मेरे भाई ने उसे फ़ोन करा रजत ने कि ऐसे ऐसे बात, उसने धमकी दी लड़की के माँ बाप ने धमकी दी मारने की कि हम उसे ठगवा देंगे और मतलब बच्चा गिरवा देंगे, ऐसी बातें बोली। उसके तो टेंशन में जो घर से चले गया। निशा नाम है लड़की का। लड़की निशा वाइफ है लड़की। आपकी ब्रदर का क्या नाम है? रजत की वाइफ है वो। हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करके गई, बस बिना बताए घर से चली गई और घर से जाके उन्होंने थाना में रिपोर्ट करा दी। उसके बाद यहाँ आई नहीं वो, हमने ढूंढ रहा बस मिली नहीं। उसके बाद 1 घंटे बाद फोन आया थाने से कि लड़की को बुलाओ। उसके बाद वो 1.5 घंटे से आई नहीं, मतलब फोन करते रहे। जमुना से मिला सुबह 9 बजे। 9 बजे मिला, मतलब 9 बजे तक हमें ट्रैली में पड़ा हुआ मिला है। आप लोगों को क्या लग रहा है? लड़की के माँ बाप ने धमकी दी थी मारने की। डर के मतलब बच्चा था अभी, ज़्यादा उम्र नहीं थी इसकी। कुछ लड़की लव मैरिज करी, कोर्ट मैरिज करी, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से चली गई और वहाँ जाके ने धमकी दे दी और कंप्लेन करवा दी हमारे नाम। 6 महीने पहले हुई थी शादी। तो कहाँ रहती है लड़की हमारे साथ ही रहती थी, अभी जगाधरी रहती है। अब तो कल वो जगाधरी चली गई। मैरिज के बाद भी कोई अनबन नहीं, कोई अनबन नहीं थी, कोई बात नहीं थी। आपस में घर में होती होगी, पता नहीं लगी। वही तंग करते एक महीने तक मुझे पैसे दे, मुझे 1 लाख रुपए दे, छोटा भाई थी, मुझे 1 लाख में दे। 1 मिनट क्या बात हुई है? बात कुछ नहीं हुई जी, बिल्कुल भी एन प्यार से दोनों रखते थे और कोई दिक्कत नहीं। मैं काम पे चली गई थी, पीछे से बड़ा लड़का घर पे था, मैं बाहर चली गई। चलो जी, मैं काम पे चली गई। अब मुझे फ़ोन आया, दोनों की बात होंगी, मुझे नहीं पता क्या बात हो गया, मुझे हमें नहीं पता जी बिल्कुल भी। बस वो कहती थी मेरे को 1 महीने से पैसे मांग रही थी 2 लाख रुपए। लड़के ने कहते मैं कहाँ से दूँ तेरे को, तो दिहाड़ी करता हूँ। बाहर जाने की डिमांड कर रही थी, कोई सहेली बाहर रह रही होगी। हाँ, वो डिमांड कर रही थी कि मैं भी बाहर जाऊँ। अब मैं तो थी नहीं, पीछे से बैग बंदा, सारे पैसे उसमें थे और वो जेवर था, बड़ी बहू का जेवर लेगी 2 लाख का। कोठियों में काम करती हूँ जी। तो आपको क्या लग रहा है, मारा गया है? मारा गया जी, मारा गया। तेरे को मुकवा दूंगी। 2-4 पे जोन सबने रेडी पे ठुआया उसने, रेडी पे ठुआया था जी। 1 बजे के बाद ठुआया है। पैसे की भूखी लड़की वो उसकी को पहले पैर में फंसावा, फिर तुम माँ बाप के बन जाते हैं लड़कियां। कोई फोन नहीं आया।
यहाँ यहाँ बुलाओ तो हम जल्दी रंडी को मेरे पूछ लेगी यहाँ से कुछ नहीं मेरे बच्चे बताया, अब तो वापस वही करेगी। बताएगी क्या बात हुई क्या बात हुई कहाँ से अब तक कौन का ना कोई फोन आया ना कुछ उन्होंने नहीं बात आया। करी ना चीत करी भाई मेरा मालिक कैसे है पीछे से उसके घर के कैसे है वो आए नहीं अब तक की जबकि अब तक बंदे कुछ की नहीं डेड पता। बॉडी यहाँ पड़ी है ट्रामा सेंटर में। आपने भी देखा होगा सर क्या हालत है उसकी रात का कल का दिन का निकला है वो छोकरा बेचारा इतना सीधा स्वभाव का रेडी से गायब हुआ है वो इन्होंने वहीं से चकवाया लड़के को उसे गैप करा उसे टॉर्चर कर गया उसे टॉर्चर कर गया तभी वो घर से निकला अपना फोन ऐसे फेंक के गया वो घर के अंदर। मतलब ही नहीं बनता ऐसे बच्चा फोन फेंक के जाएगा नहीं तो फोन की बंदा आज के वजह टाइम में रहता घर ही से था। भी निकलता है ना फोन लेके निकलता है। वो बंदा बहुत डिस्पैशन में था वो इसे करके क्या बता। सर क्या मामला हुआ है? ये लड़का रजत था जिसने 6 महीने पहले एक लड़की से लव मैरिज करी थी। तो वो उसका लड़की का पिता लड़की और उसकी माँ इसको धमकाते थे, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली है, जो हमने केस रजिस्टर कर लिया और कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर कोई घरेलू झगड़ा भी था? हाँ, पति पत्नी का कुछ मैटर था।